मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी किसी अपने को खोए सिर्फ एक दिल की वजह से। बस अगर कुछ इस दुनिया में हमारा रह जाएगा तो वो हमारी यादें हैं। हमें अब और ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। दुनिया के हजूम में मेरा कोई नहीं है। सेहान का है। सयान बाबा हॉस्पिटल से काफी देर होगी निकल चुके हैं। जानता हूँ तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मामा मेरी दोस्त थी और अब मेरे और तुम्हारे पास इन्हीं यादों का सहारा है। क्या करता फिर रहा है ये लड़का? उस रिश्ते की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं मुझ पे। गाजी यूसुफ के बेटे सियान पर पहले ही लाला जानलेवा हमला करवा चुका होता है। इसी वजह से वो अपने बेटे के बारे में बहुत परेशान रहता है। इसी फिक्र में वो ज़करिया को बुलाता है और उससे पूछता है कि सियान कहाँ है। ज़करिया जवाब देता है कि सियान बाबा अस्पताल गए हैं, काफ़ी वक्त हो चुका है, वो वहाँ से निकल भी चुके हैं मगर अभी तक घर नहीं पहुँचे। ये सुनकर गाजी यूसुफ गुस्से में ज़करिया को डांटता है और कहता है कि सियान की हिफाजत पर ख़ास नज़र रखनी चाहिए, इसकी जान को खतरा हो सकता है मगर तुम मेरी बात को संजीदगी से नहीं लेते। ज़करिया वजाहत करता है कि वो बहुत कोशिश करता है लेकिन सिहान उसे अपने पास नहीं रखता, इसलिए वह मजबूर है और कुछ नहीं कर सकता। इस पर गाजी यूसुफ कहता है कि अब हमें लाला के आदमी पर कड़ी नज़र रखनी होगी ताकि वह दोबारा सिहान पर हमला ना कर सकें। साथ ही वो ये भी कहता है कि इसे खुद से सिहान की समझ नहीं आती कि वो क्यों इतना लापरवाह है। बाद में सिहान उल्फ के पास जाता है और उसे बताता है कि मरियम इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और वो तुम्हारी माँ भी थी। चूँकि मरियम इसके करीब थी इसलिए इस पर कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं और वो इन्हें पूरा करना चाहता है। वो एल्फ से कहता है कि वो इससे इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सब सुनकर एल्फ कुछ हद तक मुतमईन हो जाती है और फिर सिहान उसे इसकी माँ की कब्र पर ले जाता है जहाँ जाकर एल्फ को सुकून और खुशी महसूस होती है।